बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, यस और नो। तो यहाँ पे हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यस या नो में हमने आंसर करना है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, हम 8th क्लास की बुक से पॉलिनोमियल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल, a polynomial expression are simply a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variables is zero or a positive integer। वो कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या फिर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल वो हमारे पास वैल्यू होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा जो टर्म्स हैं उनमें जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट हैं वो या तो जीरो हो और आ पॉजिटिव इंटीजर या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे यहाँ पे 13 है तो 13 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो +1 है। इस तरह ये जो -x है तो x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो +1 है। इस तरह 5x + 3y, तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो x और y है तो इनके एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसी तरह x के ऊपर 2 है, x के ऊपर 1 है। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x, y, x, ये हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर जीरो हो तो उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो बी वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो, जैसे यहां पे x के ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसी तरह y 1/y है तो ये y का एक्सपोनेंट जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके y का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह x के ऊपर यहां पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसी तरह हमारे पास यहां पे y के ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट है। इस तरह ये y नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट भी माइनस में हो जाएगा। तो ये तमाम जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपने इस एक्सप्रेशन में देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हमने अभी भी कंडीशन पढ़ी है कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो यहां पे हमारे पास इसका एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव है लेकिन ये जो x है इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये जब x का एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, +1 से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए एक्सपोनेंट वेरिएबल का पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो इसके लिए फिर हम क्या कहेंगे कि नो, कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर जस्ट हम लिख देंगे नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो यहां पे देखें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो x ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, इनके एक्सपोनेंट को देखते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, इस x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो भी पॉजिटिव है, जबकि इस x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो हमने अभी अभी यहां पे अंडरस्टैंड किया है पॉलिनोमियल में कि जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो जीरो या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब यहां पे देखिए 1/2 आ रहा है जो कि पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है उसको अप्लाई नहीं करता, तो इट मींस कि ये भी हमारे पास फिर पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहां पे जो एक्सपोनेंट है वो 0, 1, 2, 3 इस तरह से नंबर्स होते तो फिर ये पॉलिनोमियल होना था। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है तो हम सिंपली लिख देंगे नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है, तो यहां पे देखें हमारे पास वेरिएबल है x, इसका एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव है। उसके बाद सेकंड में यहां पे भी वेरिएबल x है और इसका एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव 1 है। तो हमारे पास ये पूरी कंडीशन पर पूरा अप्लाई हो रहा है ये क्वेश्चन कि ये पॉलिनोमियल फिर है क्योंकि इसके वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट पॉजिटिव हैं। तो हम इसको कहेंगे यस, ठीक है, कि ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x/2x - 1 + 8। तो यहां पे ये जो वेरिएबल है x इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, जबकि ये जो वेरिएबल है x इसका एक्सपोनेंट नीचे +1 है। जब ये ऊपर जाएगा 3x के पास तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की कंडीशन पर पूरा नहीं उतर रहा, लिहाजा इसको हम लिखेंगे नो, कि ये एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है।